जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन, सीमा निर्धारण और नामकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा भाग हम करेंगे, जो कि पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी और मास्टर कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। लाइक और शेयर अवश्य करें। प्यारे साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन का अध्ययन करेंगे, जो कि सर्वमान्य काल विभाजन है। सबसे ज़्यादा सर्वमान्य काल विभाजन है, जो कि परीक्षा में पूछा ही जाता है। शुरू करते हैं। कुछ नोट लिखा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र पर आधारित यह काल विभाजन संवत के अनुसार सर्वमान्य माना जाता है। यानी परीक्षाओं में संवत में अगर आपसे इसका समय पूछा जाए या इसका नामकरण पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है, जिसमें पहले भाग में आदिकाल विभाजन किया है, जिसको वीर गाथा काल भी कहा जाता है। विक्रमी संवत में इसका समय माना गया है 1050 से लेकर 1375 इस विक्रमी संवत तक माना गया है। कब से कब तक माना गया है? 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना गया है। दूसरे नंबर पर काल विभाजन किया है भक्ति काल, नामकरण दिया, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। विक्रमी संवत में इसका समय जो है माना गया है 1375 से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। तीसरे नंबर पर काल विभाजन जो किया है रीति काल नाम से किया है, जो कि उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है। विक्रमी संवत में इसका जो समय माना गया 1700 से लेकर 1900 विक्रमी संवत माना गया। चौथे भाग में आधुनिक काल नाम से विभाजन किया, जिसको गद्य काल कहा जाता है, और विक्रमी संवत में इसका समय जो माना गया 19 से लेकर अब तक माना गया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी सेम ऐसा ही काल विभाजन किया है, जिसने में भी समय जो बताया है वो समय भी यही बताया है। आगे चलते हैं। नोट लिखा हुआ है 1843 ईस्वी से लेकर सन से, यानी ईस्वी सन से लेकर 1857 ई तक के समय को यानी काल को संक्रांति काल नाम दिया। क्या नाम दिया इन्होंने? संक्रांति काल। यानी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो काल विभाजन किया गया उसमें 1843 ईस्वी सन से लेकर 1857 ईस्वी तक के समय को संक्रांति काल से नाम से संबोधित किया गया। क भाग में यानी आधुनिक काल को इन्होंने आगे भी विभाजित किया है, जिसमें क भाग में पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु युग भी कहा जाता है, 1857 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। अगर परीक्षा में आपसे संवत में पूछा जाए तो आप ईस्वी में 57 वर्ष को जोड़ लेना तो आपको संवत में निकल आएगा, विक्रमी संवत में आ जाएगा। ख
ख भाग को जिसका नामकरण दिया जागरण सुधार काल कहा जाता है, जिसको द्विवेदी युग भी बोला जाता है। इसका जो समय है 1900 से लेकर 1918 तक, 1900 से लेकर 1918 ईस्वी सन तक माना जाता है। घ भाग को इन्होंने विभाजन किया छायावाद युग से 1918 से लेकर 1936 ईस्वी सन तक माना जाता है। प्रगतिवाद युग, जिसको साम्यवादी युग भी कहा जाता है, जो कि 1936 से लेकर 1943 ईस्वी सन तक माना जाता है। गृह भाग करेंगे प्रयोगवाद युग, या जिसको अज्ञेय युग भी बोला जाता है, या तार सप्तक युग भी कहा जाता है। इसका जो समय माना 1943 से लेकर 1952 या 53 ईस्वी तक माना जाता है। 1943 से लेकर 1952 या 53 ईस्वी तक माना जाता है। च भाग में देखेंगे नई कविता नामकरण किया, और इसका जो समय माना 1952 या 53 से लेकर 1960 ईस्वी तक माना जाता है। 6 भाग में करेंगे साठोत्तरी कविता नामकरण किया, जो कि 1960 से लेकर 1990 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। जय भाग में समकालीन कविताएं आती हैं, समकालीन कविता से नामकरण किया, जिसका समय माना 1990 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। तो प्यारे साथियों, ये जो काल विभाजन था नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा किया गया काल विभाजन था हिंदी साहित्य का, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नंगेंद्र के काल विभाजन का अध्ययन करके, यानी उसके अध्ययन पर आधारित ये काल विभाजन किया, जिसको आपने याद कर लेना, जो परीक्षा में पूछा ही जाता है। आगे चलते हैं। आदर्श काल विभाजन करेंगे, यानी आदर्श काल विभाजन में माना जाता है हिंदी साहित्य का यह काल विभाजन ईस्वी सन के अनुसार सर्वमान्य माना जाता है, जिसमें इन्होंने पहले भाग का किया आदिकाल नाम से विभाजन किया, जिसका समय माना गया 1000 से लेकर 1350 ईस्वी सन तक माना गया है। दूसरे भाग को भक्ति काल नाम से विभाजित किया, जिसका समय माना गया 1350 से लेकर 1650 ईस्वी सन तक माना गया है। तीसरे नंबर पर रीतिकाल नाम से विभाजन किया, इसका समय माना गया 1650 से लेकर 1850 ईस्वी सन तक माना गया है। और चौथे नंबर पर यानी चौथे भाग में को इन्होंने काल विभाजन आधुनिक काल नाम से विभाजन किया, जिसका समय 1850 से लेकर अब तक माना जाता है। आगे उपविभाजन भी किए हैं, जो हमने देखने हैं। क नंबर पर जिसको पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग कहा जाता है, जिसका समय माना आदर्श काल विभाजन में 1850 से लेकर 1900 ईस्वी सन तक माना जाता है। नंबर 2 पर यानी ख भाग पर हम करेंगे, जिसका नामकरण इन्होंने दिया जागरण सुधार काल, या जिसको द्विवेदी युग भी कहा जाता है, 1900 ई से लेकर 1920 ईस्वी तक माना जाता है। ग भाग में प्रसाद, पंत, निराला युग नामकरण दिया, या जिसको छायावाद भी कहा जाता है, जो कि 1920 ईस्वी से लेकर 1936 ईस्वी तक माना जाता है। घ भाग में साम्यवादी युग, या जिसको प्रगतिवाद युग से नामकरण से विभाजन किया, जिसका समय माना गया 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ ईस्वी तक है, यहाँ क्या करते हैं हम, ईस्वी तक समय माना है। ड भाग में करेंगे, जिसको तार सप्तक नाम से या अज्ञेय युग, या जिसको प्रयोगवाद युग भी कहा जाता है, उसका विभाजन किया, जिसका समय उन्होंने माना 1943 से लेकर
1953 तक माना गया है, यानी ईस्वी सन तक माना है या ईस्वी सन मानना है। तार सप्तक का नाम दिया या अज्ञेय युग नाम दिया या प्रयोगवाद भी कहा जाता है, जिसका समय 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक माना जाता है। नोट लिखा हुआ है, अगर परीक्षा में सन यानी ईस्वी हो तो आदर्श काल विभाजन वाला ठीक माना जाएगा, यानी ठीक होगा। आपने उसके अकॉर्डिंग उसका काल विभाजन करना है। अगर परीक्षा में सम्मत वाला पूछे तो नागरिणी प्रचारणी सभा काशी या रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र वाला सर्वमान्य ठीक होगा, यानी सर्वमान्य या ठीक होगा। आपने उसको देखकर, यानी जो सम्मत में है रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया और डॉक्टर नगेंद्र द्वारा दिया गया, उसको आपने ठीक करना है। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने 2 काल विभाजन का अध्ययन किया। एक तो काशी नागरिणी प्रचारणी सभा द्वारा किया गया और एक आदर्श काल विभाजन किया है, जिसको आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से याद कर लेना। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखनी है तो आप हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो, ताकि आपकी अच्छी प्रकार से तैयारी हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक नमस्ते, जय हिंद प्यारे साथियों।